नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। मैं हूं अर्पित मिश्रा। आज हम दिल्ली में हो रहे राजनीतिक हलचल पर चर्चा करेंगे, जो आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर और भी ज्यादा गरमाने वाला है। इस बार की राजनीति का नया विवाद है दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा शुरू की गई पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना, और इस पर आई भाजपा की जो कड़ी प्रतिक्रिया है उस पर हम बात करेंगे। आइए जानते हैं इसके पीछे के मायने और इसके राजनीतिक संदर्भ को। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने एक नई योजना की शुरुआत की। ये योजना दिल्ली के पुजारियों और गुरुद्वारे के ग्रंथियों के लिए है, जिसके तहत उन्हें हर महीने 18,000 रुपए सैलरी देने का वादा किया गया है। लेकिन इस योजना के लागू होते ही भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू करार दिया है। क्या इस योजना के पीछे राजनीतिक चाल है या ये सचमुच एक ईमानदार पहल है? इस पर विचार करना बेहद जरूरी है। भाजपा ने अरविंद केजरीवाल की आलोचना करते हुए एक पोस्टर जारी किया है, जिसमें अरविंद केजरीवाल को फिल्म भूल भुलैया के छोटा पंडित के रूप में दिखाया गया है। भाजपा का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल ने 10 साल तक इमामों को सैलरी दी, लेकिन हिंदू पुजारियों और ग्रंथियों की उपेक्षा की। इस पर भाजपा के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि केजरीवाल का यह कदम सिर्फ चुनावी लाभ के लिए है और उनकी योजनाओं का कोई ठोस आधार नहीं है। अमित मालवीय ने कहा कि केजरीवाल ने पिछले 10 सालों में इमामों को सैलरी दी, लेकिन अब जब चुनाव नजदीक आ रहा है तो अचानक उन्हें पुजारियों और ग्रंथियों की याद आ रही है। भाजपा का कहना है कि केजरीवाल का यह कदम सिर्फ एक दिखावा है, जो कि वोटों के लिए किया जा रहा है। यहां पर एक सवाल उठता है कि अगर केजरीवाल सच में हिंदू समाज के हितैषी होते तो उन्होंने इस योजना को पहले क्यों नहीं शुरू किया? आखिर चुनाव के आसपास ही क्यों शुरू किया? और जब दिल्ली की आप सरकार इमामों की सैलरी देने में नाकाम रही तो अब अचानक पुजारियों के लिए यह योजना क्यों शुरू की जा रही है? दिल्ली के वक्फ बोर्ड के इमामों ने आरोप लगाया था कि उन्हें पिछले 17 महीनों से वेतन ही नहीं मिला। उन्होंने केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन भी किया था। इसके बाद भी केजरीवाल ने कभी इस मुद्दे पर जवाब ही नहीं दिया, और अब जब चुनाव सिर पर है तो उन्हें पुजारियों और ग्रंथियों की याद आ रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को बहुत ज्यादा दिन नहीं है और यही समय है जब सभी पार्टियां अपने अपने चुनावी वायदे और योजनाओं के साथ जनता के बीच में है। आम आदमी पार्टी की योजनाओं का एक बड़ा हिस्सा चुनावी वादों से भरा हुआ है। केजरीवाल ने घोषणा की है कि अगर उनकी पार्टी फिर से सत्ता में आती है तो वो हर महीने 18,000 रुपए की सैलरी पुजारियों और ग्रंथियों को देंगे। इसके अलावा उन्होंने बुजुर्गों के लिए मुफ्त इलाज, महिलाओं के लिए 1,000 रुपए प्रति महीने और ऑटो चालकों के लिए कई योजनाएं भी शुरू की हैं। भाजपा का आरोप है कि ये सब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हुआ है, लेकिन इन योजनाओं के अलावा क्या आप सरकार ने दिल्ली के असली मुद्दों पर ध्यान दिया है? क्या दिल्ली वासियों को अभी तक बुनियादी सुविधाएं मिल पाई हैं? क्या आप सरकार ने दिल्ली के ट्रैफिक, प्रदूषण और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए काम किया है? भाजपा का कहना है कि केजरीवाल की ये चुनावी वादे असल में कुछ नहीं है, बल्कि सिर्फ जनता को लुभाने की एक चाल है। भाजपा के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि दिल्ली में अब तक आप सरकार ने कोई ठोस बदलाव नहीं किया है और अब जब चुनाव नजदीक हैं तो वो सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने के लिए इन योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं। कभी केजरीवाल ने आप पार्टी के जरिए खुद को एक सेक्युलर नेता के रूप में पेश किया था, लेकिन आज वो हिंदू धर्म के प्रतीकों को अपनी चुनावी राजनीति का हिस्सा बना रहे हैं। उनके इस कदम पर भाजपा ने इसे चुनावी हिंदू की संज्ञा दी है। भाजपा का कहना है कि केजरीवाल ने कभी भी हिंदू धार्मिक स्थलों और गुरुद्वारों के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अब वह सिर्फ चुनावी फायदा उठाने के लिए पुजारियों और ग्रंथियों को सम्मान देने की बात कर रहे हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या दिल्ली वासियों को अरविंद केजरीवाल की नई योजना से फायदा होगा या फिर यह सिर्फ एक चुनावी नाटक है? ये बात हम सब के लिए अहम है। हम अपनी चुनावी जागरूकता को बढ़ाएं और सिर्फ दिखावे में ना आए। अंत में हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली की राजनीति अब एक बार फिर से गर्मा गई है और सभी दल अपनी अपनी रणनीतियों में जुटे हुए हैं। अब ये देखना होगा कि दिल्ली की जनता किसे अपना समर्थन देती है और कौन अपने वादों पर खरा उतरता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए टीवी द्वापरा के साथ। धन्यवाद। टीवी द्वापरा,
संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।